कोई आम औरत नहीं बल्कि वो एक डरावनी चुड़ैल है। तभी लखन को याद आया कि वो चाय वाले की बात को ना मानकर कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। लेकिन उस वक्त राम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक अनोखी कहानी जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जो पटना से ट्रक में सामान लेकर ग्वालियर के लिए जा रहा था, सामान की डिलीवरी करने के लिए। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है राम की, जो पेशे से एक ट्रक का ड्राइवर है और वो बिहार के पटना जिला में रहता है। राम तकरीबन 10 सालों से ट्रक चला रहा है, लेकिन उसके साथ आज तक कोई अनहोनी घटना नहीं घटी। लेकिन राम को क्या पता था कि आज की ट्रिप उसके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली है। दरअसल हुआ ये था कि एक दिन सुबह सुबह राम गहरी नींद में था। उस समय राम के फ़ोन की घंटी बजने लगी। फ़ोन बजते ही राम नींद से जाग गया। उसने देखा कि ट्रक का मालिक उसे फ़ोन कर रहा है। राम ने तुरंत फ़ोन उठाया तो ट्रक के मालिक ने कहा कि लखन, आज तुमको शाम 5 बजे ट्रक लेकर ग्वालियर के लिए निकलना है, सामान की डिलीवरी करने के लिए। शाम को ठीक 4 बजे तक गोदाम पहुंच जाना और सोनू को भी अपने साथ ले आना। सोनू मेरे ट्रक का खलासी है जो मेरे साथ लगभग 4 सालों से काम कर रहा था। मैंने उसी वक्त सोनू को फ़ोन किया। उसका फ़ोन बंद आ रहा था, लेकिन सोनू को भी बताना ज़रूरी है क्योंकि लंबा सफ़र था। राम नाश्ता करके 1 घंटे बाद सीधा सोनू के घर चला गया। उसने देखा कि सोनू तेज़ बुखार से तड़प रहा है। सोनू की हालत देखकर उसे लगा कि आज तो मुझे अकेले ही ट्रक के लंबे सफ़र पर जाना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि ग्वालियर सिर्फ एक रात का ही सफ़र था। थोड़ी देर सोनू के पास बैठने के बाद मैं अपने घर में आकर निकलने की तैयारी में जुट गया। राम अपने साथ रात का खाना लेकर 3 बजे ही घर से निकल गया और 4 बजे तक राम गोदाम में पहुंच गया। ट्रक में सामान लोड करते करते तकरीबन 5:30 बज गया था और शाम 6 बजे ट्रक लेकर ग्वालियर में सामान की डिलीवरी करने के लिए चलता बना। शाम के वक्त बहुत ठंड गिर रही थी, इसलिए राम ने ट्रक के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। कुछ देर ट्रक चलने के बाद पूरा आसमान चांद की रोशनी में छा गया, जिसका साफ साफ नज़ारा ग्वालियर हाईवे पर दिखने लगा। क्योंकि जिस हाईवे पर दिन के समय इतना शोर शराबा और चहल पहल रहता है, वह हाईवे अब बिल्कुल सुनसान पड़ गया था। लेकिन बीच बीच में सिर्फ 1 या 2 गाड़ी ही नज़र आ रही थी। गोदाम से ग्वालियर के लिए सिर्फ 18 से 20 घंटे का सफ़र ही तय करना था। इसीलिए राम को लंबे समय तक अकेले ही ट्रक चलाकर दोपहर तक ग्वालियर पहुंचना पड़ेगा। राम को ट्रक चलाते चलाते काफ़ी टाइम बीत चुका था और उस वक्त हाईवे पूरी तरह से सुनसान और वीरान हो गया था। राम ने जब अपने फ़ोन पर टाइम देखा, उस समय रात के 2 बज रहे थे। तब राम हाईवे के जंगलों के रास्ते से गुज़र रहा था और उसी जंगल के किनारे उसे एक चाय की टपरी देखी और चाय की टपरी उस वक्त खुली हुई थी। राम वहाँ पर चाय की टपरी देखकर बहुत हैरान हो गया और इस बात से वो खुश भी था क्योंकि काफ़ी ठंड की वजह से उसे चाय पीने का भी मन कर रहा था। राम उस चाय की टपरी को लेकर बहुत हैरान था कि पूरे रास्ते में इतनी रात को
कोई भी दुकान नहीं खुली थी। उसने सोचा, मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ चाय पीने से मतलब है। ये सोचकर राम ने रास्ते के किनारे अपना ट्रक को रोककर उस टपरी में चाय पीने के लिए चला गया और चाय पीने लग गया। लेकिन राम को वह चाय वाला कुछ अजीब सा लग रहा था। वो आदमी चुपचाप बिना कुछ बोले एक मुर्दा लाश की तरह अपना काम किए जा रहा था। राम जब चाय के पैसे देकर वापस अपने ट्रक पर आ रहा था, तभी वह चाय वाला बोला कि इतनी रात को कहाँ जा रहे हो भाई साहब। राम ने कहा, मैं ग्वालियर जा रहा हूँ। इतना कहने पर वो आदमी कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। उसके बाद उसने कहा कि भाई साहब, यह रास्ता बहुत ही खतरनाक है और इतनी रात को इस रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं है, तो आप आज की रात को हमारे पास ही रुक जाइए, सुबह होते ही चले जाना। राम को चाय वाले की बात बहुत ही अजीब लगी और डरावनी भी, मगर राम को कल दोपहर तक ग्वालियर पहुंचना भी बहुत ज़रूरी था। इसीलिए वह चाय वाले की बात को ना मानते हुए ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। लेकिन राम को नहीं पता था कि उसने चाय वाले की बात को ना मानकर एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। कुछ दूर जाने के बाद राम का ट्रक जंगल के किनारे जाकर अचानक ही रुक गया। राम को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि उसका ट्रक चालू ही था, लेकिन वह ट्रक से आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी राम अपने हाथों में टॉर्च लेकर नीचे उतरा और गाड़ियों के चक्के को देखने लगा कि कहीं कुछ फंस तो नहीं गया, लेकिन चक्के में कुछ भी नहीं फंसा था। राम ने सोचा कि ट्रक आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। राम खड़े खड़े ये सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे एक औरत के रोने की आवाज़ आई। इतनी रात में घने जंगलों के वीरान हाईवे में एक औरत के रोने की आवाज़ को सुनकर राम बहुत बुरी तरह से चौंक गया। धीरे धीरे रोने की आवाज़ और भी तेज़ हो रही थी। राम को वह आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था कि वह रोने की आवाज़ उसके पास आ रही हो। राम अपने हाथों में टॉर्च लेकर उस औरत को जंगलों की तरफ खोजने लगा। तभी उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे सफ़ेद साड़ी पहनकर एक औरत रो रही है। उसे लगा कि वह औरत किसी मुसीबत में फंस गई है, इसीलिए वो चलकर उसके पास गया और उसने पूछा कि आपको क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो और इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो अपने मुंह को नीचे करके बस रोती ही जा रही थी। राम ने दोबारा उस औरत से कहा कि आपको क्या परेशानी है, मुझे बताओ। राम ने बस इतना ही कहा था कि तभी वह औरत सर उठाकर राम की तरफ देखती है और राम खड़े ही खड़े थर थर कांपने लगता है। राम ने देखा कि उस औरत का चेहरा पूरी तरह से जल चुका था और उसके चेहरे पर कीड़े चल रहे थे। तभी राम समझ गया था कि वह औरत कोई आम औरत नहीं, बल्कि वो एक डरावनी चुड़ैल है। तभी लखन को याद आया कि वो चाय वाले की बात को ना मानकर कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। लेकिन उस वक्त राम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उस चुड़ैल को देखकर राम बहुत डर गया था और जैसे ही उसने भागने की कोशिश करी, उस चुड़ैल ने उसका हाथ लंबा करके राम के पैर को पकड़ लिया और राम को जंगलों की तरफ घसीटने लगी। राम उस चुड़ैल के हाथों मरने ही वाला था कि तभी अचानक वो चाय वाला और एक और आदमी वहाँ पहुँच गया।
उन दोनों के पहुंचते ही वो चुड़ैल राम का पैर वहीं छोड़कर चली गई। लेकिन राम इतना डर गया था कि वे वहीं पर बेहोश हो गया और जब राम को होश आया तो वो एक सरकारी हॉस्पिटल में था। जब राम ने डॉक्टर से पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि 2 आदमी तुम्हें हॉस्पिटल के बाहर छोड़ के गए हैं, लेकिन वो चाय वाला और उसके साथ जो आदमी आया था उन दोनों का कोई अता पता नहीं चला था। दूसरे दिन जब राम हॉस्पिटल से बाहर आकर उस चाय की टपरी पर गया तो उसने देखा कि वहाँ कोई भी चाय की टपरी नहीं है। यह देखकर राम बहुत हैरान हो गया और जब राम वहाँ आसपास के लोगों से पूछता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ एक औरत का घर था और किसी ने उस घर को आग लगाकर जला दिया था और उस घर के साथ साथ वे औरत भी जलकर राख हो गई थी। तभी से उस औरत की आत्मा चुड़ैल बनकर भटकती रहती है। और राम ने जब उस चाय वाले और उसके साथ आए उस आदमी के बारे में पूछा तो पता चला कि 2 साल पहले वो चाय वाला और वो आदमी एक साथ इसी रास्ते पर अपने घर के लिए लौट रहे थे। तभी उस चुड़ैल ने उन दोनों को भी बहुत बेरहमी से मार दिया। तब से वो चाय वाला और वो आदमी, इन दोनों की आत्मा इसी जंगलों में भटकती रहती है। लेकिन जो लोग मुसीबत में पड़ते हैं वे दोनों की आत्मा कभी कभी उन्हें दिखाई देती है और वो उनकी मदद करती है। लोगों की बात सुनकर राम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो इतना डर गया कि उसने डर के मारे ट्रक चलाना ही छोड़ दिया। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।